नायक जी जो जिला महासचिव है कांग्रेस कमेटी के, इसके अलावा हमारे यहाँ की जो पूर्व छात्र संगठन है उसके अध्यक्ष भाई ब्रह्म कुमार, स्टाफ सदस्य, इस परिवार के सभी सदस्यगण और बच्चों के माता पिता अभिभावक जो आए हैं, इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये दिन हमारा साल का ऐसा होता है, जब तक कोई गणमान्य व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, उनकी आवत नहीं होगी, तो इस समारोह फीका सा रहेगा। तो इस समारोह पे चार चांद लगाने के लिए, पधारने के लिए दिल की गहराइयों से इनका स्वागत है। मैं इनसे अनुरोध करना, परमिशन लेना चाहूंगा कि मैं पाठशाला की जो रिपोर्ट है वो आपके सब सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। अनुमति चाहिए सर। मां भगवती श्यामा काली के आंचल में एक सुंदर और रमणीक स्थान पर स्थित राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलमा, जिला मंडी से दक्षिण पश्चिम में और नेर चौक ऊना राजमार्ग पर मंडी से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इतिहास की बात की जाए तो 1925 में यह प्राथमिक पाठशाला बनी थी। तत्पश्चात 1966 में इसे माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया और जनवरी 1983 में इसे उच्च पाठशाला का हाई स्कूल का दर्जा मिला। और सहयोग से मैं भी 1983 उस पहली बार जब ये हाई स्कूल बना, 10वीं में हम पहले विद्यार्थी जो पास आउट यहाँ से हुए थे। और सन 2007 में हमारे मंत्री जी के सौजन्य से और हमारे भाई गुरुदेव जी के अथक प्रयासों से और आप सब प्रबुद्ध जनता के बड़े मेहनती अंदाज में इस पाठशाला को 2007 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला। महोदय, 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी टीम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण प्रतिदिन मासिक तौर पर भी और वार्षिक स्तर पर भी निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उम्मीद से परे हर मुकाम को इस सत्र में हमारी पाठशाला ने पूरा करने का प्रयास किया और पाठशाला में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि हमारी हर स्थान, हर एरिया सीखने की ललक को बढ़ाता हो और यहाँ की स्थानीय जनता का इस पाठशाला से जुड़ाव हो और उन्हें लगे कि नहीं हमारी पाठशाला है, वो गर्व से कहे कि इस पाठशाला में पढ़ना प्रेरणास्पद है और आगे बढ़ने के लिए हर माता पिता को यह हौसला हो कि अगर मैं इस स्कूल में बच्चा भेजूंगा तो वो प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा और सीखने के लालसा उसमें हमेशा रहेगी। महोदय जी, मेरा मानना है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। और यही जिद लिए मेरा पूरा गलमा का परिवार और बच्चे आने वाले समय में इस समाज को, इस गलमा समाज की जो परिकल्पना हम चाह रहे हैं वो 10 और 15 सालों बाद दिखेगी कि हर बच्चा यहाँ गलियों में ना घूमता हुआ बल्कि कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां वो इस समाज के लिए, इस एरिया के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो। महोदय, मैं आपको इस सत्र की कुछ उपलब्धियों से रूबरू करवाना चाहता हूं। शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो 2022-23 में हमारी 10वीं कक्षा में 41 बच्चे थे और उसमें से जो पास परसेंटेज है वो हमारी 97.5% रही,
जबकि बोर्ड का रिजल्ट जो वो 85% था। और इसी वर्ष हमारे जो मेरिट सर्टिफिकेट जिन बच्चों ने हासिल किए वो 14 यानी कि 41 में से 14 बच्चे हमारे मेरिट में थे। और इसी वर्ष 12वीं कक्षा में हमारे टोटल स्टूडेंट्स 63 थे और हमारा जो पास परसेंटेज था वो 87.30% था। और इसमें भी 14 बच्चों ने 12वीं कक्षा में मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त किए और 2 स्टूडेंट्स जो आर्ट्स ग्रुप के थे, वंदना और मुकेश, ने अभी हाल ही में जो वो टैब प्राप्त किए हैं। इसके अलावा मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी गतिविधियां जो हम पाठशाला में संचालित कर रहे हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। हमारे यहाँ हर महीने बेस्ट ऑफ कॉपी मंथ की चयनित की जाती है और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मंथ का चयनित किया जाता है और इसी मंथ से उसको नवाजा जाता है ताकि हर बच्चा प्रेरणा ले कि अगले महीने मेरी बारी भी होगी और यही प्रतिस्पर्धा उस बच्चे को आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसके अलावा हमारे इस पूरे कैंपस में यदि आप एक विजिट करें तो हमारे यहाँ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस विषयों से संबंधित उद्यान पार्क बनाए गए हैं। लगभग 30 से 40 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चा देख करके उनको सीख सकता है। और विशेष तौर पर जो इंडिया और वर्ल्ड का एक्टिविटी मैप है जिसकी पूरे बल में ही नहीं पूरे मंडी में, पूरे हिमाचल में एक सोच बन रही है कि क्यों ना हम इस तरह की एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चों को मैप से, क्योंकि अपने बारे में सभी जानते हैं पर दुनिया की कि इंडिया में त्रिपुरा कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है या वर्ल्ड में ब्राजील कहाँ है, इंग्लैंड का है, तो वो बच्चे बड़ी इजीली उन सारी चीजों को समझ पाते हैं। इसके अलावा ग्रुप बेस्ड स्टडी, हमारे यहाँ हर कक्षा में ग्रुप बेस्ड स्टडी करवाई जाती है। जैसे फिजिकल क्लास में ही हम बात करें तो आइंस्टाइन ग्रुप, न्यूटन ग्रुप, स्टीफन ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनाए गए, नाम ही ऐसे उनके लीडर बनाए गए हैं जो कि बच्चों के साथ मिलकर के अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो लीडर उनकी मदद करता है ताकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आए। इसके अलावा हमारे यहाँ वर्ष के जो